हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एंड गाइज, मेरा नाम है सुमित और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन से जुड़ी पूरी जानकारी एकदम आसान भाषा में। तो थोड़ी लंबी ये वीडियो हो सकती है और काफ़ी दिन बाद जो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और मैंने यहाँ पर जो है बुलेटिन इन्फॉर्मेशन ओपन कर लिया है, जिसमें आपको सारी डिटेल दी गई है और जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी बताऊँगा एकदम आसान भाषा में। तो आप जो है इस वीडियो पर बने रहें यदि आप भी यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं। और मैं बाद में ये भी बताऊँगा कि आपको यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये वीडियो होने वाली है, तो पेशेंस के साथ देखें और चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप इसको जाकर खुद भी पढ़ सकते हैं। और मेरा पर्पज़ इस वीडियो का बस यही है कि आपको सारी चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं वो आपके 17 मई से स्टार्ट हो चुके हैं और आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 21 मई है और जिसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज डेट जो आपकी 6 जून है। तो 17 मई से 6 जून तक जो आपके रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं और जो एलोकेशन राउंड है, जो भी आपका लोकेशन होगा उसकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है और जैसे ही अनाउंस होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर डिस्क्लेमर दे रखा है और आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी होती है। यदि आप इसको अच्छे से पढ़ते हो तो आपकी जो है काफ़ी समस्याएं खुद ही दूर हो जाती हैं और आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करूँगा कि आपको बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन चाहे जिस भी काउंसलिंग का हो वो आपको पढ़ना है, क्योंकि उसमें सभी डिटेल दी होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम। तो ये एक स्कीम है जिसके थ्रू आप जो है स्कॉलरशिप ले सकते हैं और फाइनेंशियल एड के रिलेटेड जो है ये, और आप इसको जो है रीड कर सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको खुद रीड करें। तो सबसे पहले हमारा आता है चैप्टर 1, जिसमें आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी दे रखी है। तो सबसे पहले आपको जो क्लास 12 पास होना चाहिए और आपके पीसीएम में यानी ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में एग्रीगेट जो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि आपको जेईई मेंस 2025 के एग्जाम में अपियर्ड होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप यहाँ पर एडमिशन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं और आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा। और एक नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर दे रखा है कि जो भी स्टूडेंट 2025 में 12th क्लास का एग्जामिनेशन पास किए हैं और यदि उनकी कोई कंपार्टमेंट यानी सप्लीमेंट्री है तो वो जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो चैप्टर 2 हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है और जिसमें जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसके जो आपका ब्रांचेज हैं यहाँ पर उसके बारे में डिटेल दे रखी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस डिपार्टमेंट में यानी फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है जिसके अंडर बीटेक कराया जाता है, तो उसमें आपकी अभी भी 3 ब्रांचें हैं ओनली, जिसमें आपकी है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड थर्ड वन आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 3 ही ब्रांचेज यहाँ पर हैं और जो काफ़ी डिसेंट ब्रांचेज हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है कि जो आपका एडमिशन होगा वो आपका जेईई मेंस की सीआरएल बेस पर होगा, यानी कि आपकी जो कॉमन रैंक है उसके आधार पर आपका यहाँ पर एडमिशन होने वाला है। और काफी डिटेल यहाँ पर दे रखी है, आप इसको रीड करें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट चलते हैं। यू कैन सी हियर इफ यू बिलोंग टू यूआर, ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस, तो आपकी फी जो लगने वाली है वो 1500 रुपये लगेगी। और यदि आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फी जो 1200 रुपये यहाँ पर लगने वाली है। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए जो है आप जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं उन्हें यहाँ पर रीड करें। मैं आपको यहाँ पर केवल उन टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और जिन्हें आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाता है। चैप्टर 3 हमारा आता है एडमिशन प्रोसेस। तो क्या क्या इसका प्रोसेस है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको अप्लाई करने के लिए जेईई मेंस का जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपके पास होना चाहिए और आपका एप्लीकेंट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ये सब आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन फॉर्म हैज द फॉलोइंग सेक्शंस। तो इस सेक्शन में आपका एप्लीकेशन फॉर्म बटा हुआ है, यानी कि सबसे पहले आपका प्रोफाइल डिटेल सेक्शन है, फिर उसके बाद प्रोफाइल अपलोड सेक्शन है जिसमें आप जो है अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। और नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम सिलेक्शन सेक्शन जिसके अंदर आप जो है ब्रांच को प्रेफरेंस दोगे। और इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइनल जो स्टेप है आपका फी पेमेंट एंड सबमिशन। जब आप इसको कंप्लीट कर देते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है पूरा कंप्लीट माना जाता है। यदि आप इन सबको तो फिल कर देते हो लेकिन आप फी पेमेंट नहीं करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल हो जाएगा। तो आप जो है इस कंडीशन से बचें और यदि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो फी का पेमेंट उसी टाइम कर दें। और नेक्स्ट हमारा सीट एलोकेशन एंड एडमिशन। तो इसमें आपकी वो डिटेल दी गई है कि किस बेस पर आपका एडमिशन होगा और कैसे कैसे आपको नेक्स्ट प्रोसेस करने हैं, यानी यदि आपको कोई सीट एलोकेट हो जाती है तो आपको क्या क्या करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आपको एक्सेप्टेंस, यानी कि यदि आपको कोई सीट वहाँ पर अलॉट की गई है तो आपको सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करना है। फिर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है जिसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं डिपार्टमेंट जाकर। और नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट अप्रूवल, यानी कि यदि आपके डॉक्यूमेंट एकदम सही हैं तो आपके वो डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड हो जाते हैं और आपका एडमिशन जो है वहाँ पर कंसीडर किया जाता है। तो इसी तरीके से आप जो इसे और अच्छे से पढ़ सकते हैं तो आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट यहाँ पर आता है कि यदि आपको यहाँ पर सीट मिल जाती है, और जैसा कि आपको पता है कि इसकी एकेडमिक फी 2,35,000 रुपए है, और यदि आपको यहाँ पर सीट मिल जाती है तो आपको 1 लाख रुपए तभी पे करने होंगे, तभी आपका एडमिशन जो वहाँ पे माना जाएगा, अदरवाइज आपका एडमिशन जो है कैंसिल हो जाएगा। यदि आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाता है तो आपको 1 लाख रुपए पे करके अपनी सीट जो है ब्लॉक करनी होगी। और नेक्स्ट आपका जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर 25,000 रुपए फी रखी गई है, और जो आपके ऑर्फन कैटेगरी से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनकी यहाँ पर केवल 10 रुपए फी लगने वाली है। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। और नेक्स्ट हमारा आता है क्राइटेरिया फॉर फी रिलैक्सेशन। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज आपको यहाँ पर जो है काफी फी रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली मैं आपको जो है सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ कि यदि आपकी पेरेंटल इनकम 4 लाख के अंडर है, यानी कि 4 लाख के नीचे है, तो आपको 90% कंसेशन मिल जाएगा। और यदि आपकी पेरेंटल इनकम 8 लाख से ऊपर है तो आपको जो है कंप्लीट फी आपको यहाँ पर पे करनी होगी, तो आपको कोई भी कंसेशन यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो यही काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं उन्हें आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। और चलिए आप नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है लैपटॉप कॉस्ट रिम्बर्समेंट स्कीम। तो ये एक अच्छी स्कीम है, यानी कि जैसे आप यहाँ पर एडमिशन लेते हो तो आपको एक लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, और जैसे ही आप लैपटॉप खरीदते हैं तो उस लैपटॉप की कॉस्ट का 50,000 जो है आपको रिम्बर्स किया जाएगा, यानी कि 50,000 रुपए तक आपको ये यूनिवर्सिटी देगी। और जो उसका प्रोसेस होगा वो मैं आपको और एक अलग वीडियो में बता दूं। एंड नेक्स्ट हमारा था कैंसिलेशन ऑफ प्रोविजनली एलोकेटेड सीट, यानी कि यदि आपको यहाँ पर सीट मिल जाती है किसी भी राउंड में और आपकी सीट कैंसिल भी हो सकती है यदि आप इन जो प्रोसेस हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं। जैसे आपको यदि सीट मिल गई है और आपने एक्सेप्ट नहीं की तो आपकी उस केस में सीट कैंसिल हो जाएगी। एंड सेकंड है, यदि आपको कोई भी सीट किसी भी राउंड में मिली है और आपने एक्सेप्ट कर ली लेकिन उसका फी पेमेंट नहीं किया है, तब भी आपका एडमिशन यहाँ पर नहीं माना जाएगा। और नेक्स्ट आपका, यदि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट फेक या फ्रॉड पाया जाता है तो आपका एडमिशन तब भी कैंसिल हो सकता है। तो काफी समझदारी के साथ जो है आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। और मैं बार बार बोलूंगा कि आपको जो बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। एंड नेक्स्ट हमारा आता है सीट मैट्रिक्स की किस तरीके से यहाँ पर सीट जो है डिवाइड की गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 ब्रांचेस यहाँ पे हैं, ईसी, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेम ही सीट जो हर ब्रांच में है, जैसे अनरिजर्व के लिए 48, ओबीसी एनसीएल के लिए 33 और एससी के लिए 18, एसटी के लिए 9। तो उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस कोटे के अंदर यदि आप आते हो तो कितनी सीट जो है आपकी कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिजर्व है। एंड ऑलमोस्ट सभी जो अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी है। बाकी आप नीचे इसको स्क्रॉल करके देख सकते हैं जिसमें आपका फॉर्मेट जो है सभी सर्टिफिकेट्स का दे रखा है। तो आपको जब बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको इस फॉर्मेट में जो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। यदि आप फी कंसेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका फी कंसेशन भी कैंसिल हो सकता है। और काफी टाइम मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर जो है कंसेशन कैंसिल हुआ है। और ये थी आपकी कंप्लीट डिटेल। एंड काफ़ी डिटेल जो है मैंने स्किप कर दी है, क्योंकि यदि मैं इसको कंप्लीट पढ़ूंगा तो बहुत लंबी ये वीडियो बन जाएगी। तो आप जो है खुद इसको रीड करें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और नेक्स्ट मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर एडमिशन किस कंडीशन में लेना चाहिए। यदि आपकी रैंक इतनी आई है कि आपको नहीं लग रहा कि आपको किसी एनआईटी, ट्रिपल आईटी या फिर किसी जीएफटीआई में एडमिशन मिलेगा, और यदि आप एक अच्छे कॉलेज की तलाश में है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा फ्यूचर में आने वाले टाइम में इसका स्कोप काफी अच्छा हो जाएगा। और मेन थिंग मैं आपको बता दूं कि जो आपका डीटीयू है, यानी कि दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वो भी आपका डीयू का ही पार्ट था पहले। तो आई थिंक लगता है कि फ्यूचर में कहीं ना कहीं ये अच्छा कर जाएगा। तो एंड बाकी जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। जैसा आपका हुआ लैपटॉप से रिगार्डिंग जो भी डाउट हो या फिर आपका कंसेशन के रिगार्डिंग, तो आप जो है कमेंट करें, उस टॉपिक पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और जिससे आपको जो है कंप्लीट प्रोसेस समझ आ जाएगा। थैंक यू एवरीवन।